दे विल ऑल्सो यूज F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट, जो अमेरिका ने दिया ना इनको अभी कि $400 मिलियन ले लो, इसका मेंटेनेंस करवा लो, इसके स्पेयर पार्ट करवा लो, एम्युनिशन डलवा लो, ये सब वहीं पे इस्तेमाल होना है आम लोगों के बीच। तो दोस्तों ये स्टोरी है बलूचिस्तान की। आई विल बी वॉचिंग दिस वेरी क्लोजली, बट इनको क्या डर लगा है मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं। पाकिस्तान डॉक्टर महारंग बलोच से डर गया। पाकिस्तानी स्टेट का जो जोर जबर चलता है ना, ये BLA के खिलाफ नहीं चलता, ये TTP के खिलाफ नहीं चलता, इनका चलता है मंजूर पश्तीन के ऊपर, इनका चलता है डॉक्टर महारंग बलोच के ऊपर, इनका चलता है वो 12 साल के बच्चे के ऊपर जिसकी छाती पे इन लोगों ने गोलियां उतार दी और 12 साल के बच्चे को ठोक दिया हमने। तो इनको गैलेंट्री अवार्ड मिलना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी को। ये इनका इन्हीं पे जोर चलता है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों 2 दिन पहले की बात है या 4 दिन पहले की बात होगी कि भारत के अंदर मेजर गौरव आर्या ने एक बात की कि हम महारंग बलोच को भारत के रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं या बुलाएंगे जब बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। आप इस स्टेटमेंट को पाकिस्तानी आर्मी को इंडिया को जाके, इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल जो है हमारा, वहां पे जाके इंडियन आर्मी को ललकारना चाहिए, वहां पे बोलना चाहिए कि हम मुजाहिद हैं, हम गाजी हैं, हम आ गए, हम लड़ने के लिए आ गए। ये वो काम नहीं करते, ये जाएंगे बलूचिस्तान, ये 12 साल के लड़के की छाती पे गोली मारेंगे। दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ द बीस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब दोस्तों फर्क बहुत है। बात यह है कि जो बलूचिस्तान में चल रहा है दैट इज सेपरेटिज्म। खैबर पख्तूनख्वा में इट इज रिलीजियस वायलेंस दैट इज हैपनिंग। जो वहां पे TTP कर रही है वो रिलीजन के चलते चल रही है। बलोच कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट की क्या वर्थ वैल्यू है? मेजर गौरव आर्या एक लीडिंग ओपिनियन मेकर हैं भारत के अंदर, जिनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनकी जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जो है वो रिलीजन के चलते नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं आज़ादी के लिए। मैं बात कर रहा हूं बलोच लिबरेशन आर्मी की। और भी तहरीकें हैं और भी मूवमेंट्स हैं वहां पे, पर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट BLA। दे पिक्ड अप द गन फॉर फ्रीडम। ठीक है कि अलहदगी पसंद लोग हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमारा एक अलग मुल्क बनेगा। अब फर्क क्या है दोस्तों? फर्क यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग फिर भी थोड़ा बहुत फौज को सपोर्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लोग जो हैं वो TTP से पक गए। अगर आप ये भी देखें कि जो भारत की जो डीप स्टेट है वो कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान को देख रही है 24/7। दे आर वॉचिंग कि अंदर क्या हो रहा है। डिफरेंट जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, मीडिया है, उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी एक एक सहाफ़ी, एक एक जर्नलिस्ट, एक एक पॉलिटिशियन दुनिया के हवाले से पाकिस्तान में क्या हो रहा है एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग है उनकी। अब देखें, चली लोग वहाँ पे आए लोगों ने और वो दोबारा कोयटा से पेशावर जा रही है, उसी रूट पे जा रही है, वहीं से जा रही है। ज़ाहिर बात है उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और साथ ही आज बलूचिस्तान के अंदर जो मेंगल साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब, अपोजिशन रहनुमा है, साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, वो भी प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं। इसके साथ वो TTP से पक गए। वो कहते हैं हम अपना घर खाली कर रहे हैं, आपको ऑपरेशन करना करो यार, इनको भगाओ पहले। उनको बुरा दोनों से लगता है, पर उनको लगता है TTP वाले ज्यादा जोर जबर करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी एंड TTP में 19-20 का फर्क है, तो उन्होंने 19 चुन लिया। बेसिकली ये स्टोरी है खैबर पख्तूनख्वा की। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें इसको करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, पाकिस्तानी फौज भी जोर जबरदस्ती करती है, TTP भी जोर जबरदस्ती करती है, बस पाकिस्तानी फौज का 19 है, उनका 20 है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसीलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी को खैबर पख्तूनख्वा में पर लगाया है, जिसकी वजह से उनको इन डेप्थ एनालिसिस है और अंडरस्टैंडिंग है उनकी, और उनकी मेजॉरिटी बातें जो होती हैं ज़ाहिर बात है उसमें बड़ा वजन होता है। अब ये जो उन्होंने बात की है कि महारंग बलोच जो है उसको हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं रिपब्लिक डे पे। आज मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि आज 17 दिन के बाद, आज 17 डेज के बाद जाफर एक्सप्रेस दोबारा चली है, और जब दोबारा मिल जाता है, लेकिन बलूचिस्तान में उनके पास कोई भी सपोर्ट बेस नहीं है दोस्तों। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट। इट इज नॉन एग्जिस्टेंट बिकॉज BLA जो है वो आम बलोच के साथ उसका ताल्लुक कम है, इन द सेंस कि दे आर देयर फॉर द सपोर्ट बट दे डोंट ट्रबल द बलोच पीपल। वो ये नहीं कहते तुम टैक्स दो,
वो ये नहीं कहते कि इलाके पे हम कब्जा कर लेंगे, वो ये कहते ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि जो ये पंजाबी फौज है, पाकिस्तानी फौज को पंजाबी फौज कहते हैं, पंजाबी फौज का हमने मारना है, इनको हटाना है यहां से। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोस्तों जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो गई हैं बलूचिस्तान में। आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया, और ऐसा सुनने में आया है कि सऊदी अरब जो गए थे, नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इसलिए गए थे कि शेख मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वहां पे सर्वे सर्वा हैं, बेसिकली ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द हेड ऑफ स्टेट। आप जो वहां के किंग हैं उनको छोड़ दीजिए, प्रिंस सलमान इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सर्वे सर्वा। उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और पैसा लेने गए थे, क्योंकि ईद के बाद इनको बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको ऑपरेशन करना है। दोस्तों, इस ऑपरेशन में मीडियम आर्टिलरी का भी इस्तेमाल होगा, इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल होगा, और इस ऑपरेशन में ट्रस्ट यू। मेजर गौरव आर्य का ये कहना कि महारंग बलोच को हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक नैरेटिव शेप करना। इसका मतलब है कि इस बात को बताना कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। मेंगल साहब भी तो यही कह रहे हैं, मेजर साहब भी यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। आज जो बुगटी ट्राइब है, बुगटी ट्राइब, उसके सरदार ने, उनका जो स्टेटमेंट आया वो यही कहा कि हम महारंग बलोच के साथ हैं और बलोच यकजहती कौंसिल के साथ हैं, और हम हुकूमत की तमाम जो पॉलिसीज़ हैं उसको रिजेक्ट करते हैं। मेंगल साहब भी यही कह रहे हैं कि हम हुकूमत की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट करते हैं और ये नैरेटिव बनाते हैं हुकूमत नाकाम है। बुगटी साहब से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा हो जहां पे डॉक्टर महारंग बलोच इज द चीफ गेस्ट at our Republic Day. As head of state of Balochistan. As head of state, we wish to welcome Dr. Maharang Baloch as chief guest on the Indian Republic Day. तब हम सोचेंगे कि हाँ, now everything has completed a full circle. That will be justice. जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर। आप भी जो बुगटी ट्राइब के लीडर हैं वो भी यही कह रहे हैं। मेजर गौरव आर्या यही बात कर रहे हैं कि महारंग बलोच जो है उसको हम इंडिया बुलाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है वो सीरियस बात कर रहे हैं? उनको एग्जैक्टली पता है ये नहीं होने वाला, ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो जो नैरेटिव मेकिंग है उसमें वो जो एक बड़ा किरदार वो अदा कर रहे हैं, नैरेटिव, वो नैरेटिव बना रहे हैं। और उसको जारी बात है बहुत सारी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के वो भी पिक करेंगे कि देखें जी। जय हिंद दोस्तों, गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट में के रूम में महारंग बलोच को बुलाने वाले हैं दोस्तों। बलूचिस्तान में हालत लगातार तनावपूर्ण खराब हो रहा है दोस्तों। पाकिस्तान की सरकार ने बलूच कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, महारंग बलूच को अन्य 150 बलूच कार्यकर्ताओं आतंकवाद संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया दोस्तों। इस कार्यवाही के बाद बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेजी हो गए हैं दोस्तों। इस व्यक्ति के खिलाफ आरोपी आतंकवाद, सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हिंसा भड़काने जैसी गंभीर धाराओं में पुलिस के अनुसार महारंग बलूच पर आरोप लगाया है। उन्होंने मुर्दाघर में जबरदस्त प्रदर्शन कर जफर एक्सप्रेस पर मारे गए 5 लोगों को सब अपने साथ ले गए। हालांकि स्थानीय बलूच संगठनों का कहना है कि ये लोग सुरक्षा बलों को कार्रवाई में मारे गए हैं दोस्तों। FIR दर्ज और बलूच समुदाय में असंतोष। उन लोगों में से हैं भारत के अंदर जो वाकई पाकिस्तान को डीप इनसाइड समझते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग है कि फ़ौज की क्या पोजीशन है, सियासतदान कहाँ खड़े हुए हैं, सिविल सोसाइटी की क्या पोजीशन है, मीडिया की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है खित्ते में वो कहाँ पे है, इंटरनेशनली पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मेजर गौरव आर्या ने काफ़ी टाइम पाकिस्तान के ऊपर, भारत का ये मेजर साहब ये बात कर रहे हैं महारंग बलोच को वो रिपब्लिक डे के ऊपर बुलाना चाहते हैं क्योंकि बलूचिस्तान एक आज़ाद सूबा होगा, आज़ाद मुल्क होगा। तो जब बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क होगा तो फिर बलूचिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं। मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा, देखा बल्कि कि बलूचिस्तान का एक पासपोर्ट है। जाहिर बात है ये नैरेटिव शेपिंग है।